जम्मू कश्मीर में दूसरी लहर के तहत अभी तक कोरोना वायरस से 3000 से ज़ायद लोगों की मौत वाक़या हुई है। वहीं जम्मू कश्मीर में सियासी सरगर्मियां भी इस पर जारी है, जहां बीजेपी के बेशतर लीडरान को जम्मू के अस्पतालों का दौरा करने के दौरान देखा गया। ताहम कांग्रेस की खामोशी और कांग्रेस के कारकुनान व लीडरान कहीं पे भी अस्पतालों का दौरा करने के दौरान मौजूद नहीं थे, ना ही देखे गए। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है जम्मू कश्मीर कांग्रेस विंग के चीफ स्पोक्स पर्सन रविंदर शर्मा। शर्मा साहब, जिस तरह से सियासी सरगर्मियां हुई कोविड के बाद, बीजेपी के लीडरान देखे गए कि उन्होंने अस्पतालों का दौरा किया, तो हम आपकी खामोशी क्यों, आप कहीं नज़र नहीं आए, ना ही आपके लीडर? कहाँ आपको खामोशी नज़र आई? मैं तो हैरान हूँ कि अगर आप ये कहेंगे कि एक तरफ से सरकार ने जो है वो कोविड लॉकडाउन कर दिया और कर्फ्यू लगा दिया, तो फिर बीजेपी लीडरान क्यों तो थे? सुनिए, मैं आपको बता रहा हूँ। ये मैं अगर आपको कहूँगा 30 तारीख को, 30 अप्रैल को, ये आप देख रहे हैं, ये डीसी जम्मू साहब को मैंने जो है वो रिक्वेस्ट की, क्योंकि कानून और सिविलाइज सिटीजन जो है, अगर हम ही कानून का उल्लंघन करेंगे, पालन नहीं करेंगे, लोग कैसे करें। उससे पहले हमने ईमेल से डीसी जम्मू और डिवकम जम्मू को पार्टी ऑफिस से इन्फॉर्म किया कि हमने एक कोविड कंट्रोल रूम कमेटी जो है वो एआईसीसी के कहने पे टास्क फोर्स बनी, जिसमें रमन भल्ला जी थे उसके चेयरमैन, बलवान सिंह जी थे, मैं था, योगेश सानी जी के। हमने 5 लोग आइडेंटिफाई किए जम्मू प्रोविंस में। कश्मीर में ताज मोहिउद्दीन साहब और 4 लोग वहाँ रखेंगे कि उस वक्त अभी सिचुएशन डेवलप हो रही थी, लॉकडाउन हुआ, कि इसकी नज़र रखेंगे। और हाईकमांड ने भी हमको वक्त रिपोर्ट मांगी, उसकी इतला हमने इनको दी कि ये हमारी कमेटी है जो जो है वो मॉनिटर करेगी, असेस करेगी अपनी सिचुएशन, और पार्टी की तरफ से हम लोग आपके साथ कोऑर्डिनेशन में रहेंगे और हमें फैसिलिटेट किया जाए। ये आपको मैंने दिखा दिया कि ये मैंने 30 तारीख को व्हाट्सएप पे भी उनको लिखा, काइंडली इशू पासिस to our senior leader as requested to discharge the important assignment in connection with COVID। ये 30 अप्रैल को मैंने व्हाट्सएप भेजा और मेल से हमने नाम उनको भेज दिए। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा, फिर जिला तरक्याती कमिश्नर ने बीजेपी लीडरान को क्यों परमिशन दिया? क्या वहाँ पे आपको लग रहा है कि आपके साथ? ये तो आप उनसे पूछिए, क्योंकि बात यह है कि हमने उस वक्त भी लिखा, उन्होंने मुझे बाद में जवाब दिया कि क्योंकि अभी गवर्नमेंट ने कोई ज़ाब्ता नहीं बनाया है, मेडिकल इमरजेंसी आपको और आपके परिवार को किसी को होगी तो हमें बताइए, ऑनलाइन अप्लाई करिए। फिर जब बत्रा में 4 लोग मारे गए ऑक्सीजन की शॉर्टेज की वजह से खबरें आई, तो उस वक्त मैंने फिर डीसी जम्मू को एसएमएस किया कि हमारी टीम वहाँ जाना चाहती है। उनका फ़ोन आया और उन्होंने लिंक भी भेजा कि अगर आप जाना चाहेंगे तो इस लिंक में आपको अप्लाई करना पड़ेगा। ये 6 मई को फिर लिखा मैंने, और मैंने उसमें लिखा कि हमारी रिक्वेस्ट आपके पास है, 4-5 लीडर्स जो हमने दिए हैं उनको कोऑर्डिनेट करने के लिए आप इजाज़त दीजिए। उन्होंने उसके बाद ये लिंक मुझे भेजा कि इसमें जब जाओ तो आपको मेडिकल इमरजेंसी दिखानी थी। क्या हम झूठ बोल के, प्रोटोकॉल तोड़ के, कानून का उल्लंघन करके जाते? तो बाकी भाजपा, हाँ, ये सवाल पूछने का है कि इसलिए तो हम कहते हैं कि कानून एक तरह का नहीं है सबके लिए। एक तरफ से कौन लोग वो जो दौरा करके डॉक्टरों को हिदायत देंगे, समझाएंगे? डॉक्टरों को क्या समझाना है? बीजेपी के लीडर या कांग्रेस के लीडर जाकर के डॉक्टरों को क्या समझाएंगे? ये कानून है ना। शर्मा जी, बात्रा हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की किल्लत और सीडीएस चेस्ट डिजीज हॉस्पिटल में बेड खाली नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस का स्टेटमेंट कहीं पे नहीं दिखा, ना ही आपने नहीं देखा होगा। मैंने बार स्टेटमेंट भी दी और ये कहा, हमने मीडिया में भी कहा कि भाई ये सरकार जो आंकड़े बता रही है वो ग्राउंड पे नहीं है। वहाँ आप लोगों ने मीडिया में जा करके तो बताया कि यहाँ पे लोग जो है मर रहे हैं, जहाँ पे लोग सैन में बैठे हैं, और गवर्नमेंट वहाँ कह रही है कि बेड खाली हैं। सवाल ये है कि अगर बेड खाली तो वो लोग बाहर क्यों थे? उसी दिन गवर्नमेंट ने अपनी स्टेटमेंट दी और बताया कि इतने बेड हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि इतनी कैजुअलिटी जम्मू के अंदर हुई, उसका अभाव देखा गया। जम्मू मेडिकल कॉलेज में खास करके शुरू में जो हालात थे, उसके बाद कांग्रेस ही तो पहली जमात थी जिसने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से बात भी की और उनका फ़ोन भी आया और हमने कहा कि सेंट्रल टीम मंगाइए 3 दिन के अंदर। हालांकि उसमें भी मैं चाहूँगा कि पारदर्शिता हो। बहुत से लोग जम्मू के अंदर कहा गया कि और आप खुद आके अप्लाई करो। कश्मीर के अंदर ऑनलाइन अप्लाई किया। कौन डोडा, किश्तवाड़, रामबन, राजौरी, पुंछ और कठुआ की पहाड़ियों से आकर के 3 दिन के अंदर अप्लाई करेगा? और उसमें मुझे लगता है
कि हमको इंक्वायरी डिमांड करनी पड़ेगी। क्या क्राइटेरिया था? जम्मू में जो ज़्यादा मौत वाक़ हुई, जम्मू में ज़्यादा लोगों की मौत इस मुहलिक बीमारी से वाक़ हुई है, आप इंतज़ामिया को उसके लिए ज़िम्मेदार ठहरा रहे हैं? मैं तो सारी सरकार को ठहराता हूँ, दिल्ली से लेकर के यहाँ तक। ये यूटी है, कह रहा हूँ। नाइंसाफ़ी नहीं तो और क्या था कि 37 ऑक्सीजन प्लांट यहाँ लगने थे। कश्मीर में उसी टाइम में काफ़ी सारे ऑक्सीजन प्लांट लग गए, लेकिन जम्मू में 37 ऑक्सीजन प्लांट नहीं लगे। वो जो 6 महीने का डिले हुआ, हालांकि हेल्थ डिपार्टमेंट कहता है कि हमने सितंबर 2020 में पैसे दे दिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को, टेंडर भी हो गए, फिर वो क्यों नहीं लगे? कोई जांच नहीं हुई। सेंटर क्या सोया था कि इतनी बड़ी है, इतनी गफलतबाजी क्या है? जो हेल्थ मिनिस्टर है 2014 से लेकर के तो बिल्डिंगें तो बनी है ना, आपको दिखती हैं। उसके अंदर अगर नर्स लगानी थी वो किसने लगानी थी? उसके अंदर डॉक्टर लगाना था, किसने लगाना था? वेंटिलेटर अगर आकर रखे हैं उनके लिए जो है वो आपके ऑक्सीजन प्लांट लगाना था, वो किसने लगाना था? वो तो बीजेपी और 7 साल की सरकार ने लगाना था। जो आज तक हेल्थ मिनिस्टर रह करके आप कहते हैं, पहले उनसे सवाल लिया जाए कि जो जम्मू के ही हेल्थ मिनिस्टर रहे कि आपने क्या किया था कि जम्मू का जब ज़रूरत पड़ी तो जम्मू का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो ऐसा कमज़ोर था, मैन पावर भी और सारा क्या वो लोड नहीं ले सका। कश्मीर में इन्फेक्शन के रेट 2 गुना ज़्यादा थे, लेकिन मौत का आंकड़ा कम, वो बचा सके लोगों को। लेकिन जम्मू के अंदर इन्फेक्शन के रेट आधे, लेकिन मौतों के आंकड़ा 2 गुना ज़्यादा। चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ जम्मू कश्मीर कांग्रेस विंग के चीफ स्पोक्स पर्सन रविंदर शर्मा, जिन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि ज़िला तरक्याती कमिश्नर जम्मू ने इन्हें इजाज़त नहीं दिया किसी हस्पताल का दौरा करने की। ताहम इन्होंने ये भी कहा कि इन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर दरख्वास्त भी, इल्तिजा भी की थी ज़िला तरक्याती कमिश्नर जम्मू को। ET भारत उर्दू के लिए जम्मू से मैं मोहम्मद अशरफ।